हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है साइंस का। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन देखो, वैसे नोट्स करवाते टाइम वीडियो जो करवाते थे ना चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने वैरायटी के क्वेश्चन करवाए थे आपको, जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन डाटा सेम एनसीईआरटी जैसे नहीं थे। आज जो क्वेश्चन है ना वो सेम एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है ना, एज इट इज। और एनसीईआरटी में इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो मिलेंगे सोल्व्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल नंबर 11.1, ये चैप्टर नंबर 11 इसलिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 11.1 ऐसे करके कितने क्वेश्चन इसमें, 13 क्वेश्चन है। और उसके बाद में है कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो करेंगे। और फिर उसके बाद में है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यानी वैसे काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं है। बस इसमें क्या न्यूमेरिकल ज़्यादा है, ज़्यादा क्या न्यूमेरिकल वाला ही चैप्टर है। ये मान लो एक चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 9, ये दोनों न्यूमेरिकल वाले चैप्टर, इसलिए इन चैप्टर को हम पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फर्दर चैप्टर करेंगे। तो इन चैप्टर में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.1। 11.1 देखो, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. देखो, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक में सोल्व करके दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप नोट करना चाहो तो नोट कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके आंसर एनसीईआरटी में एज इट इज लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1 देखियो, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 मिनट दे रखा है, ठीक है। अब आपको एक बात मैंने बताया था कि टाइम हमेशा ही किस में लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट कितना, 0.5 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है अपने को 10 मिनट्स, 10 मिनट। अब ये बताना है कि इसमें चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, तो यानी आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे तो बहुत हाई हाई लेवल की क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है ना। बस एक बार ये क्या कि अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन और हो जाए, इस वजह से ये सेशन लेके आए, वरना ये बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको तो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी होता है, ठीक है। तो यहां से Q कितना हो जाएगा, I इंटू में टी। I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 10 इंटू में क्या आ जाएगा, 60 सेकंड। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 300 गुलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 गुलाम आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 300 गुलाम आंसर, ठीक है। नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, ठीक है। क्यू निकालना है तो क्यू इस साइड ले आएंगे, टी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। I 0.5 है, टी कितना है, 10 मिनट। और मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 300 गुलाम हो जाएगा, ठीक है, 300 गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb, charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। आपको टोटल वर्क डन बताना है। यदि 2 कूलम्ब चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कैरी किया जाएगा, तो बैटरी है 12 वोल्टेज की, तो बताओ बैटरी को वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देखो इसका,
वही तरीका हमारा, गिवन क्या क्या है, गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना, कभी भी एग्जाम में आपको पूरा प्रॉपर वर्ड लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 12 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू 2 कूलम, 2 कूलम, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, टोटल वर्क डन। अब देखो फाइंड ये करना है, हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन में Q, ये फॉर्मूला होता है, वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है, क्या होता है, W अपॉन में Q। अब W अपॉन में Q होता है, देखो देखो भी W यहां से कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू में Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इंटू में Q हो जाएगा, ठीक है। अब V कितना गिवन है, V गिवन है 12, देखो Q इस साइड चला जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 2 कूलम, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है अभी, इससे अच्छे लेवल के तो हमने क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक ये मान लो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकता है, और कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी के करवाए जाएंगे, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच, इसमें 2 क्वेश्चन है शायद, हाँ एक क्वेश्चन तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ए, 2 पार्ट है, और एक ये रहा क्वेश्चन नंबर बी, 2 क्वेश्चन इसमें। तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, कितना है, 1200 ओम। गिवन क्या क्या है, एक तो वोल्टेज दे रखा है 220, और एक रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम, ठीक है, 1200 ओम दे रखा है। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या होता है, सॉरी गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है तो सेम वही वैल्यू गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आई फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। अब देखो आई है, वी है, आर है, ये सारी वैल्यू किस में आती है, कौन सी फॉर्मूले में आती है, ओम्स लॉ में आती है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला था भाई, V इक्वल्स टू था आर आई, हमें आई फाइंड करना है, यहां से आई फाइंड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन में आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V अपॉन में आर आ जाएगा। अब I इक्वल्स टू V कितना दे रखा है, 220 अपॉन में आर कितना दे रखा है, 1200, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो, ये आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब I इक्वल्स टू देखो 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 11 6, तो 6 बन जा 6, कितना बचेगा 5, तो 4 जा 44 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0.14 एम्पियर आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ए का आंसर हो गया, किसका हो गया, ए पार्ट का, ये हो गया ए पार्ट का। अब हम करेंगे बी पार्ट, कौन सा करेंगे, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट देखो सेम यही है, यही प्रोसेस है, देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉ ए 220, देखो वोल्टेज दे रखा है 220, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज 100 ओम, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। V कितना गिवन है,
220। आर कितना गिवन है 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था भैया अभी। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन लगभग इजी से ही है बिल्कुल। उसके बाद ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन लगभग इजी से ही है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11.4। 11.4 देखो भी 11.4 में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस टू टर्मिनल्स हीटर कितना दे रखा है 60 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट 4 एम्पियर। कितना वोल्टेज दे रखा है और करंट कितना ड्रॉ करता है 4 एम्पियर। व्हाट करंट, करंट पूछ लिया, करंट दे रखा, करंट पूछ लिया। ठीक है, विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120। अब वो क्वेश्चन ये डायरेक्ट नहीं हो, ये क्वेश्चन वो हो गया जिसमें कंडीशन होती है। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि इसमें वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, यानी V भी गिवन है और I भी गिवन है। तो पूछना क्या चाहिए, R पूछना चाहिए कि V और I से हम क्या निकाल सकते हैं। V और I से पावर भी निकाल सकते हैं, V और I को यदि मल्टीप्लाई करें P। लेकिन इसने क्या किया कि V और I दे दिया और दोबारा फिर V दे दिया और I पूछ लिया, यानी दो ही वैल्यू दे रखी है और उन्हीं दो वैल्यू की फर्स्ट कंडीशन दे दी, सेकंड कंडीशन दे दी। ठीक है ना, और सेकंड कंडीशन आपसे पूछ ली, आर नहीं पूछा है यहाँ पे। तो क्या आप जानते हो कि आर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का सेम रहेगा, ये बात पता आपको। क्यों, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि इसका वो टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसकी लेंथ चेंज करते हैं, इसका डायमीटर चेंज, ऐसा कुछ नहीं कहा, मटेरियल चेंज, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मीनिंग जो रेजिस्टेंस पहली वाली कंडीशन का है वही रेजिस्टेंस सेकंड वाली कंडीशन का है। इसका मीनिंग फर्स्ट कंडीशन से हम आर निकालेंगे और सेकंड कंडीशन में हमें आई निकालना है। अब आई निकालना, देखो V पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। अब V तो पता है लेकिन R पता नहीं है, तो R फर्स्ट वाली कंडीशन का सेकंड वाली में पुट कर देंगे। अब वो R तो रहेगा सेम ही ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन वाला R सेकंड में पुट कर देंगे। तो आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। देखो भाई गिवन क्या क्या है, V1 दे रखा है अपने को 60 वोल्ट और I1 कितना दे रखा है 4 एम्पियर। अब V1 और I1 का R1 लिखें या R लिख दो, क्योंकि R1 और बाद में उसका R2 लिखेंगे, दोनों सेम ही रहने। तो हम यहां से क्या फाइंड कर लेते R। अब आप कहोगे R तो पूछा ही नहीं, पूछा तो नहीं है लेकिन R निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखो V2 कितना गिवन है 120, I2 गिवन नहीं है, पूछा है हमसे, I2 हमसे पूछा है। तो इसका मीनिंग I2 कितना होगा, I2 होगा V2 अपॉन में R होगा। कितना होगा V2 अपॉन में R। अब I2 हमसे पूछा है, V2 गिवन है लेकिन R तो गिवन नहीं है। अब ये R और ये R एक ही बात है, तो ये R वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए ये पहली वाली कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है ना, ये R निकालने के लिए ही हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है। यहां से R कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन में I। क्यों हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है RI। अब I V के कहां चला जाएगा अपॉन में, और ये कर देंगे V1 I1 और यहां पे पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा V2 अपॉन में V1 अपॉन में I1, ये यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा V2 अपॉन में V1 इंटू में क्या आ जाएगा I1। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी। तो I2 यहां से कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा V2 है 120 अपॉन में V1 है 60 और इंटू में I1 कितना है 4। अब ये कट हो कितना आ जाएगा 2 और 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर है 8 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, बताओ भाई कोई डाउट तो। दो तरीके हैं इसमें, एक तरीका तो ये है कि हम R की वैल्यू निकाले इसमें पुट कर दें, दूसरा तरीका क्या, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बनाओ, एक को दूसरे से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो आना यही है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। बताओ भाई कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है चलते हैं। देखो 5 नंबर देखो भाई,
रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, एट इज 26 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 26 ओम, एट 20 डिग्री सेल्सियस। बताओ इस टेम्परेचर का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है, हमारे 10th क्लास में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, 12th क्लास में आता है ये टेम्परेचर का रोल। इफ डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 mm, mm यानी मिलीमीटर, और मिलीमीटर का मीनिंग क्या होता है? मीटर तो देखो यूनिट होती है लेंथ की या किसी भी हाइट की, डेप्थ की, रेडियस की, सब की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेकिन ये मिली होता है ना, इस मिली का मीनिंग क्या होता है? 10⁻³ होता है। कितना होता है? 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ होता है। अब यूनिट हमेशा किस में आनी चाहिए? मीटर में। इसका मीनिंग इस मिली को भी हम यहां से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, 10⁻³ में। What will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 11.2 predict the material of wire. अब देखो इसका मीनिंग ये है, ये लास्ट में दे रखा ना कि यूजिंग द टेबल 11.2, इसका मीनिंग ये है कि आप इसकी रेजिस्टिविटी निकालो, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपके बुक में भी गिवन है, 11.2 नंबर एक टेबल है, उसमें मैच करो, और वो जिसकी दे रखी है वही आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि रेजिस्टिविटी बताओ ये किस मेटल की है, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग तो ये है कि टेबल याद करनी पड़ेगी, और स्पेशली एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है कि ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, नॉट रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है ना। अब देखो इसमें आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले गिवन है लेंथ, लेंथ एल कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है? 26 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 26 ओम। डायमीटर डी कितना दे रखा है? 0.3 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0, 2 से डिवाइड करें 1, 0, तो ये आ जाएगा 5 मिली। और मिली का मीनिंग क्या होता है? 10⁻³ मीटर। कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें? और कुछ गिवन नहीं है, आपको क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी निकालनी है, यानी रो निकालना है। देखो भी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? R इक्वल्स टू ρl/A। ये क्यों लगा? क्योंकि यही वैल्यू दे रखी है हमें, तो यही फॉर्मूला लगेगा। R दे रखा है, L दे रखा है, A दे रखा है। अब आप कहोगे A कहां दे रखा है? A निकाल लेंगे ना। रेडियस दे रखी, तो रेडियस πr² करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से रो कितना आ जाएगा? RA/L। कैसे? रो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ए डिवाइड में तो इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में, ए मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा RA/L। अब देखो R कितना दे रखा है? 26, A कितना है? पाई, और पाई कितना होता है? 3.14, और रेडियस R का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना आ जाएगा? लेंथ आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। लेंथ कितनी आ जाएगी? 1 मीटर आ जाएगी। अब नीचे इस 1 का कोई रोल बचा ही नहीं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 26 इंटू में 3.14 इंटू में 0.15 और इंटू में 0.15 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और 10⁻³ है ना, ये -3, और -3 कितनी हो जाएगी? -6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगी, ठीक है। अब इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 0.025, 0.0225, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, तो ये आ जाएगा 4, 8, 18 इंटू में 8, 2, 6, आ जाएगा 4, 1, 8। कैलकुलेशन देख लेना में कोई गलती नहीं हो जाए, ठीक है ना, जल्दबाजी में। 6 आ जाएगा 2 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.0225, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो ये 2 पॉइंट कितने होंगे? 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट लगा देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो हम ये थोड़ा ऊपर लिख लेते, इससे फायदा ये होगा कि
81.64, 5 से करेंगे 20, 2, 3, ठीक है, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, 1, और ये दोबारा लिख देंगे 8, 2, 3, 6, 1, इतना आ जाएगा 0, 10, 9, 6, 3, ठीक है। और ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा 1.8369। अब देखो पॉइंट के बाद में यदि 2 डिजिट रह जाए, एक बैटरी लो, देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रह जाए काफी है, तो हम इसका क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। अब ये 9 है ना, इस 6 को क्या कर देगा, 7 कर देगा, और ये 7 इस 3 को क्या कर देगा, 4, 2 डिजिट तक रखने, या फिर ऐसे समझ लो कि ये 6 है ना, इस 3 को क्या कर देगा, 4 कर देगा, ठीक है ना। तो 1.84 तो यहां तक आ गया, और इंटू 10⁻⁴ कितना है, 6। अब ये जिसका भी है ना, ये शायद मैग्नीज का आता है, किसका आता है, मैग्नीज का, ये एक मेटल है, और इसका रेजिस्टिविटी कितना होता है, 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ होता है। और यूनिट लगाना मत भूलना भाई, यूनिट क्या आएगी इसकी, ओम मीटर आएगी, कितनी आएगी, ओम मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रेडिक्ट करोगे ना आप, टेबल के अंदर देखोगे तो ये किसका मिलेगा, मैग्नीज का मिलेगा, किसका मिलेगा, मैग्नीज का। तो बताओ भाई ये क्वेश्चन में कोई टफ क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, ये मान सकते हो, और कुछ भी इसमें टफ है नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग ए लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी, एल, यानी हमें प्रॉपर नहीं दी लेकिन है फिक्स, कितनी, एल। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, ए दे रखा है। हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, यानी एक एल लेंथ का वायर है, एरिया उसका ए है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी एक दूसरा वायर है लेकिन है सेम ही मटेरियल का, मान लो ये कॉपर का है तो दूसरा भी कॉपर का ही है। लेंथ अब की बार कितनी कर दी, एल अपॉन में 2 कर दी, यानी हाफ कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, 2a कर दिया। 2a का मैंने क्या है, उसकी थिकनेस बढ़ा के हमने क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है ना। और लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी। तो आपको ये बताना है कि नए वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, ऑब्वियसली बात, लेंथ और एरिया चेंज किया तो चेंज तो होना ही है, ठीक है। तो पहले इसका लिखते हैं, फर्स्ट वायर का देखो, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, आर रो एल अपॉन में ए, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 ओम, R1 की वैल्यू। लेंथ एल है, एरिया ए है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है। अब देखो R2, R2 कितना गिवन है, रो L2 अपॉन में A2। R2 क्या होगा, लेंथ बाद वाली, सेकंड वाली, और एरिया भी सेकंड वाला। रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन रेजिस्टिविटी क्या चेंज होगी, क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हो, क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है। तो रो की जगह तो रो ही आएगा। लेंथ को क्या कर दिया, L अपॉन में 2 कर दिया, लेंथ को कितना कर दिया, L अपॉन में 2, पहले वाली लेंथ का हाफ कर दिया, और एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। अब ये 2 अपॉन में, ये भी अपॉन में, तो क्या हम R2 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, रो L अपॉन में A, ये तो आ गया, लेकिन 2 और 2 1 अपॉन में 4 क्या कर दिया, अलग कर दिया, 1 अपॉन में 4 क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखो ये रो L अपॉन में A है, क्या इसकी वैल्यू R1 नहीं है क्या, देखो रो L अपॉन में A ही तो R1 है, और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4। तो यहां से R2 आप कितना लिखोगे, इसकी वैल्यू तो लिख दो R1, और R1 कितना है, 4, और इनटू में 1 अपॉन R1 आई रखा है, 1 अपॉन 4 सॉरी, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो R2 कितना आएगा,
4 अपॉन में 4 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ओम आ जाएगी। करो भी नोट। सिंपल सा था ये क्वेश्चन भी। ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी क्या था? सिंपल था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही कर ले। 6 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो थे नॉर्मली फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। अब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज ऑर्डर है, पैरेलल ऑर्डर है। ठीक है ना? देख लेते हैं, शायद वही आएंगे ना। 7 क्वेश्चन नंबर 7, हाँ वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको। देखो भाई, एन इलेक्ट्रिक लैंप, ये इलेक्ट्रिक लैंप, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका? 20 ओम दे रखा। कितना दे रखा है? 20 ओम दे रखा है। 20 ओम। ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और ये कंडक्टर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम। आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। देखो ये 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट ए पार्ट, यानी ए पार्ट में क्या फाइंड करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस फाइंड करना है टोटल सर्किट का। अब देखो ये बैटरी क्या है? प्लस। अब ये एंड इसका क्या होगा? प्लस होगा। और बैटरी का ये एंड माइनस है, तो ये एंड इसका क्या होगा? माइनस। अब ये प्लस है तो इसका दूसरा एंड तो माइनस होना ही है। ये इसका माइनस है तो इसका दूसरा एंड प्लस होना है। ये क्या आ गया? प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सीरीज ऑर्डर हो गया। और सीरीज ऑर्डर के अंदर हमने देखा तो टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो क्या आएगा? 4 प्लस में 20, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 24 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 ओम। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो भाई, अब बी पार्ट देखो। द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है? अब सर्किट का मीनिंग ये हुआ कि इस टोटल का रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया? 24। अब ऐसे मान के चलो कि एक बैटरी है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है? 24 ओम लगा रखा है। कितना लगा रखा है? 24 ओम लगा रखा है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है? 6 है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। तो हम I कितना निकालेंगे यहाँ से? I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में R हो जाएगा। V अपॉन में R। V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट, और R कितना दे रखा है? 24। तो 6 से कट करो कितना आ जाएगा? 1/4, और 1/4 कितना होता है? I इक्वल्स टू आ जाएगा 0.25 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.25 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा भाई? 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 6 अपॉन में 24, 1/4। थर्ड देखो भाई, थर्ड है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक लैंप है, इसमें V1 मान लेते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या मान लेते हैं? V1 मान लेते हैं। और जो बल्ब है या कंडक्टर, उसमें क्या मान लेते हैं? V2। किसी में एक में 1 मान लो, किसी एक में 2 मान लो। तो आपको इसमें क्या करना है? दोनों के अलग अलग क्या बताने हैं? वोल्टेज बताने। क्या बताने हैं? वोल्टेज बताने। देखो भी, इसमें वोल्टेज हम क्या मान लेते हैं? V1, और इसमें वोल्टेज क्या मान लेते हैं? V2। क्यों भी? क्योंकि ये है सीरीज ऑर्डर, और सीरीज ऑर्डर में करंट तो सभी में क्या रहता है? सेम, लेकिन पोटेंशियल सभी में क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। तो इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, और इसका क्या मान लेते हैं? V2। अब देखो टोटल का करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.25 एम्पियर। अब 0.25 एम्पियर तो कंडक्टर में से जाएगा, 0.25 एम्पियर ही किस में से जाएगा? बल्ब में से जाएगा। और टोटल में से भी कितना जाएगा? 0.25। क्यों? क्योंकि सीरीज ऑर्डर, ये हमने सीख लिया था कि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। अब देखो यहाँ पे V1 कितना निकालना है, तो R1 कितना दे रखा है? 4, और I1 कितना है? 0.25 एम्पियर। यानी R दे रखा है, I दे रखा है, तो V निकाल सकते हैं। यहाँ पे R दे रखा है कितना? बल्ब का कितना दे रखा है? 20, और I कितना दे रखा है? 0.25। अब ये बताओ, I दे रखा है और R दे रखा है, तो V नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं V, वोल्टेज इन कंडक्टर, और कंडक्टर कितने ओम का है? 4 ओम का है। ठीक है ना?
तो यहाँ से आई अपने को निकालना है वी, तो वी क्या होता है R1 आई। I1 लिखने की जरूरत क्योंकि आई तो दोनों में क्या है सेम है। R1 कितना है 4 और आई कितना दे रखा है 0.25, ये कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इन कंडक्टर, कंडक्टर का वोल्टेज कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। वोल्टेज इन बल्ब, और बल्ब में कितना आ जाएगा देखो V2 इक्वल्स टू R2I। R2 कितना दे रखा है 20 और I कितना दे रखा है 0.25, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो 1 वोल्ट किस में आ गया इसमें 1 वोल्ट, और 5 वोल्ट किस में आ गया इसमें, तो 1 और 5 दोनों का सम करेंगे देखो बैटरी इतना 6 आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसका मीनिंग हमारा आंसर क्या है सही है। आंसर क्या है एकदम है क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। 7 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।